हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखो लेडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात देखो, पहले तो एक कमेंट का जवाब दे दूँ। देखो थंबनेल देख के हर चीज़ पता नहीं चलती है, वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक कमेंट आया था लेडीज़ का कि वो खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि, तो देखो अब पहली बात तो मैं ये कहूँगी, ज़िंदगी आपकी है तो फैसला भी कुछ तो आपका होना चाहिए ना। आपकी ज़िंदगी पे आपका थोड़ा बहुत तो अधिकार है ही है कि कौन आपको क्या कह रहा है, क्या सजेशन दे रहे हैं कि भाई शादी हो गई है, बच्चा भी चाहिए, बाद में चाहिए, वो मतलब एक ऐसा कमेंट आया था। तो देखो मैं स्पष्ट वैसे मैंने उनको जवाब दिया है, लेकिन मैं स्पष्ट कह देती थी यार, खुद की ज़िंदगी का भी तो कोई होना चाहिए ना। खुद का भी तो कोई फैसला होना चाहिए। मतलब किसी ने बोल दिया शादी करो तो शादी कर दी, किसी ने बोल दिया बच्चा पैदा करो तो बच्चा पैदा कर दिया, किसी ने बोला जॉब नहीं करनी है तुम पढ़ाई मत करो सिर्फ घर का काम करो तो वो कर लिया। लाइफ अपनी है। और लेडीज़ ये चीज़ क्यों करती है पता है? क्योंकि उनके मन में एक डर रहता है कि अगर मुझे यहाँ पे भी सहारा नहीं मिला, जैसे पीयर से तो शादी कर दी, चलो भेज दिया, और ससुराल में भी सहारा नहीं मिले तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, सर पे छत नहीं होगी, क्या खाऊँगी, कहाँ रहूँगी, या बच्चा है मेरे पास तो कहाँ जाएंगी। मतलब लेडीज़ के मन में एक डर रहता है पता है। मतलब अपने लिए स्टैंड लेने से पहले उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है और मतलब बहुत डर रहता है। तो देखो आपके मन का ये डर ही आपको पीछे कर रहा है। जैसे आप पढ़ना चाहते हो तो देखो हमेशा अपने पढ़ाई की बात होती है, लेकिन देखो कभी कभार मोटिवेशनल चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि लाइफ में उससे क्या ये चीज़ क्लियर हो जाती है, मोटिवेशन से कभी कभी ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हाँ हमें आखिर लाइफ में करना क्या चाहिए। तो देखो मतलब आपको ना जो मन में ये डर है ना कि यार हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, मतलब हम चलो जो जोश में आ गए हैं, ये ऐसा कर दिया है, कुछ भी कर दिया है कि अब कौन सी जॉब मिल जाएगी या क्या, अगर ऐसे भी कि बहुत लोग सोचते हैं कि कौन सी जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिल जाएगी तो कौन सी हमारे साथ अच्छा रह जाएगी। मतलब सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। जैसे आप सोचते हो ना कि भाई आपकी जॉब अगर मतलब आप कोशिश कर रहे हो और जॉब नहीं मिली तो अपने मन से ये चीज़ मतलब एक डर है ना वो निकाल दो। हाँ आप अपनी तैयारी पूरे मन से करो, और साथ में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो वो भी करो, जो चीज़ करना चाहते हो करो, लेकिन जिस चीज़ को आप कर रहे हो ना उसको आप पूरे मन से करो, खुशी के साथ करो। इतने टाइम देखो एक मैं खुद भी कह रही हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, मैं थोड़ा परेशान होकर भी पढ़ाई करती थी, लेकिन अब मैं खुशी से पढ़ाई करूँगी। मैं चाहती थी, देखो मैं आपको एक चीज़ कहती थी कि मन को मार बेड़ा पार। हाँ बात ये सही है, मन को मार बेड़ा पार की कई बार ऐसा होता है कि हम मन को मार के तैयारी करते ना तो वो भी हमारे काम आ जाती, क्योंकि हमारा मन कभी कभार भटका हुआ देता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती, उस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपनी जो काम हम करना चाहते हैं उससे अगर हम थोड़ा लगाव रखें ना, उससे थोड़ा प्रेम रखें ना, तो हम वो आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारे मन में एक डर रहता है, जैसे देखो पहले डर की बात कर रही हूँ तो वो पढ़ाई से कैसे लिंक्ड है मैं आपको बता दूंगी। तो देखो हमारे मन में एक डर रहता है कि अगर हम स्टैंड लेते हैं और पढ़ाई करते हैं और हमारा नंबर नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे यार, तब हम कहाँ जाएंगे। तो यार देखो दिमाग आपके पास भी, हाथ पैर आपके पास भी, तो क्या आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते क्या? ज़िंदगी आपकी, स्टैंड आपका है, फैसला आपका है, तो आप सिक्के के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहो। ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन आप कम से कम उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करोगे। देखो जिसने जो करना था वो तो वो करते हैं, और कर लेना होता है करेंगे भी, चाहे वो आपके धमकी दे या कुछ भी करे। जिनको जो करना होता है वो करते रहेंगे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का फैसला अगर खुद लोगे ना तो आपकी जिम्मेदारी आप खुद बन जाओगे। कम से कम ये नहीं रहेगा यार उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने ये किया, या वो मुझे बोले तो मैं ऐसा करूँ। ज़िंदगी में देखो सबकी खातिरदारी है, ये सब करना ठीक है, जिम्मेदारी निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में भी, अपनी लाइफ का लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। क्या हम इसीलिए पैदा हुए कि मतलब बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, और जब ससुराल गए बच्चा हो गया, उसको संभालो, फैमिली को संभालो, घर का काम करो, मतलब क्या यही ज़िंदगी है? मतलब देखो जैसे कि गांव में एक चीज़ चलती है, एक वे फ्लुएंट, जो मतलब गांव में भी गए हैं या रहे होंगे, या फिर देखो शहर में भी ये चीज़ चलती है, मैंने भी सुनी है बहुत, कि ना मारवाड़ी में बता देती हूँ, हे दायान अड्डा जावा। ये लेडीज़ के बारे में, जेंट्स के बारे में ऐसी कोई पता नहीं है, लेडीज़ के बारे में एक लाइन है जो ट्रेंडिंग में रहती है। किस तरीके से रहती है पता है? मतलब अगर उनकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो स्पॉइल मतलब यूँ पूरी ख़राब है, तो भी उनको वहाँ जीना है, सब बर्दाश्त करना है, सब कुछ करना और वहीं रहना है। और ये कौन सिखाता है? लेडीज़ को लेडीज़ सिखाती है, उसको ओवरलोड लेडीज़ बनाती है, खुद तो होती है, दूसरों को भी मतलब यही बताती है। ये नहीं कि भैया यार हम तो चलो नहीं स्टैंड ले पाए, आप तो लो पढ़े लिखे हो, आप तो कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, ऐसा कोई नहीं कहता। ये कहते हैं भाई अगर वो तुम्हें मारते हैं तो मार भी खाओ, जो बोलते हैं उनको सुनो, क्योंकि वो तुम्हें रख रहे हैं, खिला रहे हैं। मतलब देखो हर मतलब कोई एहसान थोड़ी है। बराबर की ज़िंदगी है, बराबर की शादी है, बराबर के सपने हैं, बराबर की ज़िंदगी, बराबर की खुशी होनी चाहिए ना।
सी समझ ली, सारी चीज़ें अब तक उनके हिसाब से हो, तो कोई चीज़ तो आपके हिसाब से भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो अगर स्टैंड लेते हैं ना तो सिक्के के दो पहलू जैसा मैं कहती हूँ, तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहें। अगर हमने कोई स्टैंड लिया है तो हमारे साथ फ्यूचर में अच्छा हो तो उसकी जिम्मेदार भी हमें, और बुरे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी हमें। और स्टैंड लेना देखो कई बार ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कहता ना, हित आया नाडा गया, मतलब मरे बिना उस घर से हम निकले नहीं। क्यों? मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे, ज़िंदगी हमें भी तो एक ही मिली है, तो ऐसा क्यों? मतलब कुछ भी करें तो हम वो चीज़ बर्दाश्त करें और वहाँ रहें, वो थोड़ी होता है। अपनी ज़िंदगी है, एक स्टैंड लेना भी बनता है, अपनी लाइफ है। मतलब ये चीज़ सोच के देखो कि आपके मन का जो डर है ना कि यार हम जाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, वो चीज़ छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं होता, मन में जितना डर बैठा होगा ना उतना डर रहेगा, और उतने आप सुख से वंचित रह जाओगे, आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी। खुशी आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी, और वो आपको कैसे मिलेगी? मतलब देखो अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं ना तो आपको खुशी मिलेगी, और जब खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुश रख पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। जब हम खुद ही खुश नहीं तो दूसरों को क्या खुश रखें, और दूसरे तो हमें खुश रखना नहीं चाहते। रखना चाहते तो हम ये इस तरीके से थोड़ी होता कि मतलब जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं उस तरीके की लाइफ थोड़ी होती लेडीज़ की है। और ये थोड़ी चलते जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, मतलब इनके मामले में इस तरह चीज़ें थोड़ी चलेगी कि इन पर पाबंदी करो, मतलब सारी चीज़ें पता लेडीज़ के लिए ही चलती है। अब कहीं पर भी देखो, जैसे वो मतलब मैंने कोई मूवी देखी थी या किसी ने बताया था कि, या किसी का इंटरव्यू देखा था कि मोदी जी बाहर गए थे तो उनको एक लड़की ने मतलब कुछ लिख के बताया था, कि वो क्या लिख के बताया था जिससे वो इमोशनल हुए थे, तो उस पर लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बताओ मतलब लेडीज़ के बारे में ये नारे क्यों लगाए जाते हैं, उनके लिए अलग से वो क्यों स्कीमें योजनाएं चलाई जाती है, क्यों चलाई जाती है, मतलब उन्हीं के लिए ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी लाइफ जब खराब है तो देखो उन योजनाओं का मतलब क्या, वो योजनाएं किस हद तक कहाँ काम आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब अगर मतलब मैं अगर ये जॉब लेना चाहती हूँ ना, तो फर्स्ट है कि पहले अपने आप को सेव करना चाहती हूँ, और उसके बाद जो ये योजनाएं चलती है ना, तो उनके बारे में मैं भी गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये योजनाएं कहाँ तक सफल है, कम से कम इनका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो देखो। मतलब देखो योजना का फ़ायदा उठाने के लिए लेडीज़ को आगे लेके उनका नाम तो लिख दिया जाता है कि हाँ भाई इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है, भामाशाह कार्ड मुखिया ये होती है वो होती है, लेकिन घर में क्या रियल में वो मुखिया है? क्या कभी उसकी कभी किसी ने सुनी है? मतलब योजनाओं का फ़ायदा क्या है? जो भी योजनाएं चल रही, मैं बता दें तर्क के बिना कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, कि मतलब मुझे उन चीज़ों का पता होना चाहिए वो ऐसा क्यों है। मैंने ये चीज़ें देखी है, जब इतनी योजनाएं चल रही तो उनका कोई मतलब नहीं है। मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मन में जो भय है ना, आपके जो डर है ना, उसको निकालो। क्योंकि योजनाएं बहुत सारी चल रही है लेकिन उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब मैं यही चाहती हूँ, अगर मेरी जॉब लगती है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमा के खा नहीं सकती या कुछ कर नहीं सकती ज़िंदगी में। मेरा एम सिर्फ यही नहीं है, मेरा एम है मतलब मैं अपने लाइफ में पहले तो अपने आप को सिक्योर ही करना चाहती हूँ, सीधी बात ये है। जैसे कि हर लेडीज़ यही चाहती है कि पहले वो एक बार सिक्योर हो जाए, लेकिन मैं आपके मन का एक भय निकालना चाहती हूँ कि अपने लिए स्टैंड लो, ताकि आपकी पूरी जिम्मेदारी आप ले सको। ऐसा नहीं कि भी हमें खिलाने की जिम्मेदारी किसी और की, हमारे पिलाने की जिम्मेदारी किसी और की, और कोई इनकार कर दे तो हम रोड पे आ जाए, वो बात थोड़ी है। हाँ होता है, सिचुएशन ऐसी होती है तो महसूस ऐसा ही होता है, लेकिन महसूस होने में और रियलिटी में कि हम भी कमज़ोर तो नहीं है, लेडीज़ भी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को कमज़ोर बनाती है कि नहीं तुम्हें सेक्रीफाइस करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। कभी कोई जेंट्स को ये नहीं कहता यार थोड़ा बहुत तुम भी करो। और वैसे सेक्रीफाइस की ज़िंदगी होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो खुशी के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए। इसमें सेक्रीफाइस की कोई बात ही नहीं चाहिए, तुम सेक्रीफाइस करो या मैं सेक्रीफाइस करूँ, या कोई तीसरा आके बोले यार तुम्हें तो ऐसा करना ही चाहिए। क्यों? दो की बात हो रही है तो तीसरा कौन होता है बोलने वाला? तो देखो लाइफ अपनी, डिसीजन अपने हैं, परिणाम भी अपना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जिस तरीके से मैं योजनाओं के बारे में बता रही हूँ कि सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है लेडीज़ के बारे में, तो लेकिन मैं अगर गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाना चाहती ना, तो मैं गवर्नमेंट को यही कहती हूँ कि उसका रिजल्ट भी तो देखो, कि मतलब जैसे कि उनके पास तो आंकड़े पहुँच जाते हैं कि हाँ इतने लोगों ने फ़ायदा उठाया, उस योजनाओं का इतने लोगों को फ़ायदा मिला। क्या जिसके पास पहुँचना चाहिए वो फ़ायदा उसके पास पहुँचा है? जैसे कि ना पेंशन भी बना रखी है लेडीज़ के लिए, है ना, 50 साल की हो तो वृद्धा मतलब विडो हो तो उनके लिए पेंशन भी बना रखी है, लेकिन क्या एक्चुअल फ़ायदा वो उनको होता है? वो उनके नाम से उठाई जाती है लेकिन जाती कहाँ है? उनके हाथ में कभी 1 रुपया भी जाता है? ये एक्चुअल चीज़ है। इन योजनाओं का मतलब क्या है? इसीलिए मैं कह रही हूँ जो जागरूक लेडी है, जो पढ़ी लिखी है, उन्हें वहाँ तक सर्वाइव ना करना पड़े, इसलिए कदम अभी उठा लो।
तैयारी करने के स्टैंड ले लो भी, हमें तो पढ़ना ही होगा। और नहीं पढ़ रही हो, अगर आप किसी और सेक्टर में जाना चाहते हो, साथ में प्राइवेट जॉब भी आपको करनी पड़ी तो करो, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। देखो, जिनको जो करना होता है ना वो करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। वो आपको कोई बताएगा नहीं, वो आपको आके गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, ना ही भगवान आके बोलेंगे। भगवान ने आपको सबके इक्वल बनाया है। लेडीज़ को लेडीज़ कमज़ोर बना दी कि तुम कमज़ोर हो और तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, तुम दुनिया में अकेले जी नहीं सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वैसे ऐसी ये लेडीज़ बताती है, या फिर तुम्हें यहाँ से मर के ही निकलना ये लेडीज़ बताती है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ऐसा क्यों है यार? भगवान ने जब सबको बराबर बनाया है, जैसे शंकर भगवान है तो उनको अर्धनारीश्वर का रूप कहते हैं, जैसे कि इसका नाटक भी एक आता है, एक दो बार मैंने भी देखा है। तो जब वहाँ पे भगवान भी इक्वल मानते हैं, चाहे हम भगवान की बराबरी नहीं कर रहे, लेकिन उनको कमज़ोर क्यों माने हैं, जबकि सहन शक्ति तो लेडीज़ में ज़्यादा होती है। तो आप लेडीज़ को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप किस चीज़ से डर रहे हो इन फ्यूचर की? अगर हमें जॉब नहीं मिली या हम कुछ नहीं कर पाए तो हम जाएंगे कहाँ? अरे दुनिया में भगवान ने भेजा है तो कुछ भगवान पे भी छोड़ दो। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट आप पे आए और टेंशन भगवान को हो, ये चीज़ सोच के चलो। भगवान पे विश्वास करो। अगर भगवान ने कुदरत बनाया है, ये नियम वगैरह कुछ बनाए हैं, मतलब पृथ्वी बनाई है, आपको भी बनाया है, इस धरती पे लाए हैं, तो कुछ वो भी सोच रहे होंगे। और वैसे भी भगवान ने आपको धरती पे उतार दिया है, वो भी दिमाग सहित, हाथ पैर सहित, सारी ज्ञानेंद्रिय आपके काम करती है। तो यार सारी जिम्मेदारी ऊपर वाले भगवान को दोष क्यों दें? अब तो आपके कारण है कि भगवान ने आपको जब सब चीज़ बराबर दी है, तो आप भगवान को दोष नहीं दे सकते, दुनिया में किसी को नहीं दे सकते। जब आपके पास सब कुछ है तो आप कुछ कर क्यों नहीं सकते हो? आपके पास क्या इंद्रियां नहीं है? आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, सूंघ सकते हो, लिख सकते हो, चल फिर सकते हो। जब सक्षम हो तो आप दूसरों को दोष क्यों देते हैं? यार उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया था, क्या उसका कोई सपोर्ट थोड़ी करे? वो उल्टा आप उससे सपोर्ट मांग रहे हो, उसको भी कोई करे। जिनको जो करना होता है ना वो कर लेंगे। जैसे कि देखो, आपके पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, सीधी बात ये है। आपके पास आपका है क्या जो आपसे कोई कुछ छीन लेगा? आपके पास आपकी ज़िंदगी है, वो मिल गई ना, वो काफ़ी है। जिनको जो लेना है लो, जिनको जो करना है करो, दुनिया में जिसको जैसा जीना है जियो, लेकिन आप भी अपने लिए कोई स्टैंड तो लो। मैं तो देखो गवर्नमेंट की स्कीम के लिए भी बता दिया आपको कि वो स्कीम चल रही है, तो गवर्नमेंट अगर वहाँ लास्ट तक पता करे कि सच में वो उसके पास जारी कि नहीं जारी, कोई ऐसा भी सर्वे करवाए ना, तब समझ में आए कि यार एक्चुअल चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है उसका सच में किसी को फ़ायदा हो रहा है। बाकी ऐसा मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। गैस फ्री वगैरह ऐसा कुछ, सिलेंडर सस्ता वगैरह, मतलब एक्चुअल वो कहाँ तक पहुँच रही है? इलेक्शन के समय नई नई चीज़ें आ तो जाती है, लेकिन वो कहाँ किस हद तक चलती है, वो उनका क्या मतलब? कुछ होता है क्या? नहीं। और भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने आपको सक्षम बना के भेजा है, सारी चीज़ें बराबर दी है। अब मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं यार हाथारी लकीर हम लिखे उड़े जो खोवे हैं, कर्म हम लिखे उड़े। देखो कर्म यहाँ लिखे हुए ना, तो उससे पहले उंगलियाँ हैं कि मेहनत यहाँ से करो तो कर्म तक पहुँचोगे। इसको आप बदल दोगे जब इससे कुछ करोगे, कर्म बदल जाएंगे। जब मतलब कर्म करोगे ना तो किस्मत बदल जाएगी। कोशिश करो, हारो मत। मैं लेडीज़ को ये खास तौर पे कह रही हूँ क्योंकि लेडीज़ फ्यूचर का सोच के बैठी है कि अगर फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, या फिर अकेले नहीं रहना मुश्किल होता है, बुढ़ापे में क्या होगा। अरे यार बुढ़ापा सबके आता है। अगर पूरी फैमिली है और आपकी एज सबसे कम है और बुढ़ापे में जाते जाते सब चले जाए और अंत में आप बचे और जरूर थोड़ी नई जनरेशन हो वो आपको रखे, फिर भी तो आप अकेले ही हो ना। तो इससे अच्छा है तो आप अभी से ही सोच लो ना अपने बारे में कि आपको इन फ्यूचर मतलब करना क्या है, आपका लास्ट एम क्या है। देखो मेरी बात है कि मैं मतलब पढ़ने का आपको बोलती हूँ क्योंकि देखो एक ये भी होता है ना कि जिनके पास ये चीज़ होती है कि वो थोड़ा ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन लास्ट एम ये होना चाहिए भाई अपन दुनिया में कुछ बदलाव तो लाने की कोशिश करें। जो चीज़ें प्रथा चल रही है ना वो गलत चल रही है, उन्हें बदल तो सके। उन्हें बदलने के लिए किसी को किसी मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कहने से भी कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ तो कहने से क्या होगा, कभी तो कुछ करेंगे तब होगा, है ना। आज मैंने जो चीज़ें बताई है इन चीज़ों से जो भी सहमत है, जो भी, अब चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, जो भी सहमत है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राम।